तो आइए बात करते हैं कि हम क्यों स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, हम मैं कैसे बनाते हैं, क्यों हम डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स में चले जाते हैं। सबका एक ही सवाल है, सब सवालों का एक ही जवाब है कि सिचुएशंस हमें दी जाती हैं, सर्कमस्टेंसेस हमारे सामने आते हैं, आउटकम्स हमें दे दिए जाते हैं, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम कंट्रोल करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। मैं सिक्का उछाला मैंने, अब वो किस तरफ गिरेगा मुझे नहीं पता। मैंने मांगा हेड्स पर वो गिरा टेल्स पे। तो अब मैं चाहता हूँ कि वो हेड्स चाहता हूँ, पर वो गिरा टेल्स पे। तो सिचुएशन मुझे दे दी गई है। किसी ने, फैमिली ने शादी करनी चाहिए पर शादी नहीं हुई इस लड़के की, कि आपने कोई बिज़नेस चलाना चाहा, पूरी कोशिश कर ली पर बिज़नेस फेल हो गया। तो चीज़ें होती हैं, सिचुएशंस, आउटकम्स हमें दे दिए जाते हैं, पर मैं उसको बदलना चाहता, एज अ मैं, मेरा मन उसको बदलना चाहता है, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता जो उसे दे दिया गया है। तो वहाँ सफरिंग, स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है। आपको जो चीज़ दे दी गई है वो ऑलरेडी पत्थर में लिख दी गई है, उसे आप कैसे बदल देंगे? पर आप उसे बदलना चाहते हैं, तो इसलिए हम स्ट्रेस हो जाते हैं, हम डिप्रेशन में, पैनिक में चले जाते हैं। और यही हर रिलीजन की, जो भी रिलीजन आप उठा के देख लें, सिर्फ एक ही सीख है कि सिचुएशंस आपको दी जाती हैं। इस्लाम कहता है सरेंडर में रहो, कृष्णा कहते हैं कि निमित्त बन जाओ, बुद्धा कहते हैं एक्सेप्टेंस लाओ, जीसस कहते हैं कि लव से काम करो। तो एक ही चीज़ पे बात हो रही है कि चीज़ों को एक्सेप्ट करो जो आ गया है। आप क्यों, एक इंसान गुस्सेल इंसान है क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रहा है। देखिए, हम चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। अब सिक्का गिर गया है टेल्स पे और मुझे चाहिए था हेड्स, मैंने मांगा हेड्स, वो गिरा टेल्स पे। तो वो जो दूसरी साइड में मांगने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं कंट्रोल करना चाह रहा हूँ आउटकम को, क्योंकि मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाया, वो गिर चुका है ऑलरेडी। और तो मुझे गुस्सा भी आएगा क्योंकि मेरे को वो नहीं मिला जो मेरे को चाहिए था। तो गुस्से वाला इंसान क्यों आता है उसे गुस्सा? क्योंकि वो हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है, उसके हिसाब से चीज़ें नहीं होती तो उसे गुस्सा आता है। और सफरिंग क्यों होती है, स्ट्रेस क्यों होता है? क्योंकि आप चाहते कुछ हैं और मिल जाता है कुछ, तो आप की मिसमैच हो गया। जो आपकी चाहत थी और जो मिला है आपको, उसमें मिसमैच हो गया, तो ऑब्वियसली आप गुस्सा हो जाएंगे या स्ट्रेस्ड हो जाएंगे। गुस्सा क्या है? स्ट्रेस का आउटकम गुस्सा। तो दुनिया में जो हो रहा है वो दिया जा रहा है आपको, आप जो मांग रहे हैं। बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपको मिलता है वो आपने मांगा नहीं है, पर वो आपको मिल गया है, तो फिर आप स्ट्रेस अब आउट हो जाते हैं। देखिए, बॉडी कैसे काम करती है? बॉडी काम करती है फीलिंग्स से, इमोशन से। बॉडी बात कैसे करेगी? वो विचारों से बात करेगी। अब विचार कैसे चलते हैं? मन की जो क्षमता है वो विचारों की क्षमता है। चीज़ें हुई, विचार आया, बॉडी को अच्छा नहीं लगा, बॉडी ने मन को कहा कि ये बदलो, ये इमोशंस अच्छे नहीं आ रहे, ये फीलिंग्स अच्छी नहीं है, इसको बदलो। बॉडी हार्मोन से काम करती है, तो जब बॉडी खुश होती है तो अच्छे हार्मोन्स आप उत्तेजित फील करते हैं, और जब आप दुखी होते हैं या गुस्से में होते हैं तो आप गरम महसूस, हीट फ्लैशेस कहते हैं जिसे, या टिंगलिंग कहते हैं, या गुस्सा कहते हैं, वो फील करते हैं बॉडी में। तो बॉडी हार्मोन से काम करती है, हार्मोन सिक्रीट होते हैं हर चीज़ के लिए। अब बॉडी जो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, अगर बुरे हार्मोन्स सिक्रीट हो रहे हैं तो बॉडी कहती है इसे चेंज करो, बदलो इसको। पर बदलने में टाइम लगता है चीज़ों का, पर मन कहता है इसको बदलो। बॉडी बदल नहीं पाती क्योंकि आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं। आप कंट्रोल आप कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि चीज़ जो हुई है वो हो चुकी है, उसको कैसे बदलेंगे? तो आप हेल्पलेस हो जाते हैं, और फिर आप पैनिक अटैक्स, आप डिप्रेशन, गुस्सा, ये चीज़ें अपने आप डेवलप हो जाती हैं। क्योंकि और इसी से बन जाता है मैं। देखिए, मैं किसको कहता हूँ? शरीर को मैंने मैं कहा, या मन को मैंने मैं कहा? किसको मैं कह रहा हूँ? कौन है मैं? मेरी आत्मा है, एक एनर्जी है मेरे अंदर, जीवन शक्ति जिसे कहते हैं, जो मेरे को ज़िंदगी दे रही है, क्या वो मैं है? कौन है मैं? शरीर बदल रहा है, हर समय बदल रहा है। खाना, शरीर क्या है? संग्रह है, अक्यूमुलेशन है खाने का, जो आपने खाया उससे शरीर बन गया। मन क्या है? विचारों का, तो जो आपकी मेमोरीज आपने स्टोर कर ली हैं, एक्सपीरियंसेस आपने स्टोर कर लिए हैं, जो आपकी विचार करने की शक्ति है, वो मन है। क्या वो मैं है? तो आप मैं किसको समझ रहे हैं? शरीर को मैं समझ रहे हैं, मन को मैं समझ रहे हैं। तो मैं कौन है? और ये मैं बन कैसे गया? ये मैं बन गया है क्योंकि मैं, अब जो मिला आपको वो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि बॉडी पे अच्छी फीलिंग्स आने रही, आपको कुछ और चाहिए क्योंकि आपने मांगा कुछ और था। तो जो मैंने मांग बनाई, वो मांग किसने बनाई? तो वो मांग बनाते ही बाहर की दुनिया में मांगें बनती हैं, आपको मांगों से काम करना पड़ता है।
तो जैसे ही मांग बनी आपका मैं बन गया, और मैं बनते ही सारा कुछ स्टार्ट हो गया। मैं, मुझको ये चाहिए, मुझको ये नहीं चाहिए। और जैसे ही ये फीलिंग आई तो ऑब्वियसली स्ट्रेस आएगा, क्योंकि आपको तो मिल गया ना जो आपको नहीं चाहिए था। सिक्का उछला, वो गिर गया, आपको नहीं मिला, तो इसलिए आप दुखी हो गए। तो क्या करें, सोल्यूशन क्या है इसका? देखिए, सोल्यूशन सीधा सा इसका एक ही है कि आपको जो गिर गया है पहले तो उसे अपना लें, और फीलिंग्स जो आ रही हैं शरीर पर, उसे बदलने की कोशिश मत करें। जो आ रहा है उसको आने दें, उसको वैसे ही चलने दें, वो अपने आप बदल जाएगा। देखिए, बुखार हुआ आपको, बुखार को ठीक होने में टाइम लगता है। आप उसे अपने आप ठीक नहीं कर सकते, आप अपने आप कुछ नहीं कर सकते। शरीर ये अपने आप, अपना एक धर्म है शरीर का, वो अपने हिसाब से काम करेगा, आप उसे होने दें। तो उसी से मैं क्या सीखता हूँ कि चीज़ों को आप होने दें, जो हो रही हैं और जो आपको मिल गई हैं उसको पहले एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट करके आप उसे बदल सकते हैं। जब तक आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो उसे बदलेंगे कैसे आप? एक्सेप्ट कर लिया आपने, देखिए, तो आपने जो चेंज बॉडी में फीलिंग्स आ रही थी, जो कंट्रोल करके आपने जो डर की फीलिंग या पैनिक की फीलिंग या गुस्से की फीलिंग जो आ गई है, तो उसे आप होने दें, उसे बदले मत। एक्सेप्ट करें कि ये ऐसे होता है। अगर मैं इसका प्रभाव मुझे ख़त्म करना है, जो मैंने मैं बना लिया है या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मुझे सफरिंग स्ट्रेस ख़त्म करना है, तो जो हो रहा है उसे आप पहले होने दें और फिर आप काम करें। तो यही कृष्णा ने कहा है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। सिक्का उछाला मैंने, वो गिर गया टेल्स पे, अब मुझे नहीं मिला जो मुझे चाहिए, तो मेरा अगला काम क्या होगा? मैं फिर से सिक्का उछालूँगा। अगर फिर वही गिरा जो नहीं चाहिए था, आप फिर से, तो काम करते रहें, पर फल जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट भी करते रहें साथ साथ, निराश मत हो उसकी तरफ। तो तभी ज़िंदगी आगे चलेगी, तभी ज़िंदगी आपकी गोल्स की तरफ ले जाएगी। नहीं तो आप अपने आप को बीमार कर लेंगे, स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे, और ऑब्वियसली बहुत से लोग सुसाइड भी करते हैं, पैनिक में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, गुस्से में रहते हैं। तो अगर ज़िंदगी सुखद चाहिए तो आपको जो मिल रहा है पहले उसे एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि सिचुएशंस आपको दे दी जाती हैं, सिचुएशंस आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें समझ लें कि सिचुएशंस हमें दी जाती हैं, उसी से उसको एक्सेप्ट ना करने की वजह से मैं बना लेता हूँ सफरिंग, स्ट्रेस, और मैं बना लेता हूँ एक मैं, और अब मैं बनते ही प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती हैं, कम नहीं होती।